बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बैंक क्या है जानेंगे। हर व्यक्ति कोई ना कोई काम धंधा करता है। कामगार हो या किसान, मजदूर हो या उद्योगपति, कर्मचारी हो या अफसर, काम के बदले उसे रुपए पैसे मिलते हैं, जिसमें से कुछ रकम वे जरूरी कार्यों में खर्च करते हैं, कुछ रकम भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। भविष्य के लिए सुरक्षित कैसे रखते हैं पता करते हैं। एक बार ललिता अपनी माँ के साथ बैंक में गई। ललिता की माँ ने बैंक के बाबू से पैसा निकासी फॉर्म लिया और उसको भरकर दे दिया। बैंक के बाबू ने फॉर्म लेकर ललिता की माँ को एक टोकन, जो कि सिक्के जैसा था, दिया। कुछ देर के बाद एक जालीदार कमरे कैबिन में से एक बाबू ने उसकी माँ का नाम पुकारा। ललिता की माँ ने उसे टोकन दिया और उन्हें पैसे मिल गए। ललिता ने पूछा कि यहाँ पैसे जमा करने या निकालने के लिए क्या करना होता है। माँ ने बताया कि सबसे पहले बैंक में खाता खुलवाना होता है और इस खाते में पैसा जमा करने होते हैं। यहाँ उनके द्वारा जमा किए गए पैसे सुरक्षित रहते हैं। जरूरत पड़ने पर खाते में से पैसा निकाला जा सकता है। बच्चों, तुम्हारे यहाँ बैंक कहाँ कहाँ है? बैंक का नाम क्या है? क्या तुम्हारी माँ या पिताजी का किसी बैंक में खाता है? पता करो। बच्चों, हमारे क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक सहित अन्य बैंक कार्य करते हैं। हमारे पास के पोस्ट ऑफिस में भी बैंक का कार्य होता है। इन्हीं में से आपके माँ और पिताजी का खाता खुला हुआ होगा। रमेश की माँ स्कूल में शिक्षिका है। उसकी माँ की तनख्वाह हर महीने बैंक खाते में जमा होती है। जब उनको जरूरत होती है तो वो बैंक में जाकर रुपए निकाल लेती हैं। बैंक में पैसा जमा करने से लोगों के पैसे सुरक्षित तो रहते ही हैं, साथ ही उस पर ब्याज भी मिलता है। जैसा कि रमेश की माँ के खाते में 5,000 रुपये जमा है, इस पर उनको ब्याज मिलेगा। यदि ये रुपए घर में ही रखे रहे तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और इन रुपयों के चोरी हो जाने का डर भी रहता है। बच्चों, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं। यदि एक निश्चित समय तक हमारा पैसा बैंक में जमा रह जाए तो बैंक हमें शुल्क के रूप में एक निश्चित दर पर अलग से पैसा देती है। यह पैसा ब्याज कहलाता है। बैंक में हर कोई खाता खोल सकता है। दुकानदार, सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, अफसर, वकील, डॉक्टर, किसान आदि। खाता खोलने पर बैंक की तरफ से एक पासबुक दी जाती है। इस पासबुक में कितने पैसे कब कब जमा किए हैं और कब कब कितने पैसे निकाले हैं आदि का हिसाब लिखा होता है। बच्चों, बैंक में खाता खुलवाने के लिए पहले हमें बैंक द्वारा दिए गए फॉर्म को भरना होता है, जिसमें जिसके नाम से खाता खोला जाना है उसकी जानकारी भरनी होती है। फिर उसका पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी जमा करनी होती है। इन चीज़ों के जमा करने के बाद बैंक हमारा खाता खोल देती है। ऐसा खाता जिसमें जमा पैसों को जब चाहे निकाला जा सके बचत खाता कहते हैं। यदि तुम ऐसे खाते की पासबुक देखोगे तो उस पर लिखा होगा बचत खाता। बचत खाता का एक नियम है कि इसमें कुछ पैसा रखना जरूरी होता है। बच्चों, बैंक के वर्तमान नियम के अनुसार मेट्रो शहरों में बचत खाता धारकों को खाते में न्यूनतम 3,000 रुपये, कस्बों में 2,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 रुपये खाते में रखना जरूरी है। फैजा के पिताजी शिल्पकार हैं। वे मिट्टी की सुंदर सुंदर चीज़ें बनाकर बेचते हैं। घर के खर्चे के बाद जो भी पैसा बचता है उसको वे बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में पैसा जमा करते रहने पर उनके खाते में 10,000 रुपये जमा हो गए हैं। बैंक के बाबू ने उनको सलाह दी कि यदि उनको इन पैसों की तुरंत जरूरत ना हो तो कुछ निश्चित सालों के लिए मियादी खाते में जमा कर दें।
बैंक के बाबू ने उनको यह भी समझाया कि इस पैसे को यदि मियादी खाते में जमा करेंगे तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। फैजा के पिताजी ने बैंक के बाबू के कहे अनुसार मियादी खाते में 5 साल के लिए पैसा जमा कर दिए। 5 साल के बाद उनको 10,000 रुपये तो मिले ही, उस पर ब्याज भी अधिक मिला। इस तरह से यह रकम बढ़ती गई। बच्चों, बैंक के वर्तमान नियम के अनुसार बैंक में कम से कम 15 दिनों के लिए भी न्यूनतम 1,000 रुपये की राशि जमा की जा सकती है। बैंक में बचत खाता और मियादी खाता के अलावा चालू खाता, सावधि जमा खाता व आवर्ती जमा खाता भी खोला जा सकता है। बैंक में पैसा कैसे जमा करें और निकालें? बैंक में पैसा जमा करने के लिए और निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। यह फॉर्म भारतीय स्टेट बैंक का पैसा जमा करने का फॉर्म है। बैंक में पैसों के साथ यह फॉर्म भरकर जमा करना होता है। इस फॉर्म में बैंक के शाखा का नाम, दिनांक, जिसके खाते में पैसे जमा करने हैं उसका खाता नंबर, उसका नाम, कितने रुपए जमा कर रहे हैं शब्दों में और अंकों में लिखना होता है, और यहाँ कितने वाले नोट जमा कर रहे हैं उसका भी विवरण लिखना होता है, और आखिरी में पैसा जमा करने वाले को हस्ताक्षर करना होता है। बैंक का एक और नियम है, यदि किसी खाते में कोई दूसरा व्यक्ति पैसा जमा करने जाएगा तो वह जमा तो कर सकता है मगर वह पैसा नहीं निकाल सकता। खातेदार के हस्ताक्षर के बिना पैसा नहीं निकाला जा सकता। जिस व्यक्ति का बैंक में खाता होता है उसके हस्ताक्षर बैंक वाले संभाल कर रखते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसके हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाता है। जब भी व्यक्ति पैसा निकालता है उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान का मिलान किया जाता है। यदि अंगूठी के निशान या हस्ताक्षर में गड़बड़ी हो तो बैंक पैसा देने से मना कर देता है। तुम जानते हो कि जो लोग लिख पढ़ नहीं पाते वे हस्ताक्षर के बदले अंगूठे की छाप लगा देते। बच्चों, पहचान के लिए अंगूठे की छाप को भी प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंगूठे की छाप अलग अलग होती है। अंगूठे की इन छापों में जो बारीक लकीरें होती हैं वे सभी की एक समान नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण बात कि बैंक में जो फॉर्म भरा जाता है उसमें किसी प्रकार की काट पीट नहीं होनी चाहिए। यदि काट पीट हो तो उस फॉर्म को मंजूर नहीं किया जाता है। इसलिए फॉर्म भरते समय काफ़ी सावधानी रखनी होती है। बच्चों, यह अध्याय बड़ा है, इसलिए हम इसके आगे के अध्याय में, जिसमें बैंक में पैसा निकालने का फॉर्म भरना, चेक से पैसा निकालना, एटीएम के माध्यम से पैसा निकालना, बैंक से कर्ज एवं आधार कार्ड के बारे में जानने के लिए अगली वीडियो बैंक भाग 2 में हम जानेंगे एवं समझेंगे। जाने से पहले मेरे इस चैनल लर्न फ्रॉम बस्तर को सब्सक्राइब कर लेवें ताकि आने वाली वीडियो आपको सीधे मिल सके। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।